एक बार हम फाइनल कंक्लूजन करते हैं। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, लेकिन जब वस्तु सिंगुलर होनी चाहिए। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, लेकिन जब वस्तु सिंगुलर होनी चाहिए। Our English Lab। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिस के बारे में। दिस का हिंदी मीनिंग होता है यह। इसका उपयोग किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए यानी दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और उसके बाद ए या एन आर्टिकल यूज़ किया जाता है। ए आर्टिकल यूज़ करेंगे जब इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, और ए एन यूज़ करेंगे जब इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वोवेल साउंड से स्टार्ट होता हो। इसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जिस प्रकार हमने कई ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं, कार, बस, ट्रेन, बॉय, गर्ल, काऊ, बुक, पेन। इन ऑब्जेक्ट का जैसा साउंड होगा उसी के हिसाब से हम आर्टिकल प्लेस करेंगे। दिस को यूज़ करने की कुछ कंडीशंस होती है, जो यह है कि दिस का प्रयोग हम तब करेंगे जब जिस ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट करने वाले हैं वह ऑब्जेक्ट सिंगल होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए। यदि वह ऑब्जेक्ट हमारे पास है और सिंगुलर है, सिंगल है, एक है, तब हम उसे इंडिकेट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए दिस का उपयोग करेंगे। जैसे हमारी स्क्रीन पर अभी लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे की तरफ कोई मैम खड़े हुए हैं। इनके बगल में एक कार खड़ी है और जो हमें अपने हैंड से इंडिकेट करके बताना चाहती है कार के बारे में। ध्यान देने वाली बात यह है कि कार सिंगल है, एक है और मैम के पास है, बगल में है, इनसे दूर नहीं है। तब इस स्थिति में मैम कहेंगे यह कार है, दिस इज अ कार। यह बस है, दिस इज अ बस। यह ट्रेन है, दिस इज अ ट्रेन। यह लड़का है, दिस इज अ बॉय। यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। यह गाय है, दिस इज अ काऊ। यह किताब है, दिस इज अ बुक। यह कलम है, दिस इज अ पेन। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा दिस के साथ ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए, तब हम वहाँ पर दिस इज आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे बनाते हैं। इसी प्रकार अब हम दैट के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार दिस के लिए ऑब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, उसी प्रकार दैट के लिए भी वह ऑब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह फ़र्क है कि हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करना चाहते हैं वह ऑब्जेक्ट हमसे दूर होना चाहिए। दिस में वह ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन दैट में वह ऑब्जेक्ट होना तो चाहिए सिंगुलर, लेकिन हमसे दूर होना चाहिए। जैसे अभी जो कार है वो मैम से दूर है, तो इस कंडीशन में मैम कहेंगे वह कार है, दैट इज़ अ कार। कार एक है लेकिन दूर है, इसलिए कहेंगे वह कार है, दैट इज़ अ कार। वह बस है, दैट इज़ अ बस। वह ट्रेन है, दैट इज़ अ ट्रेन। वह लड़का है, दैट इज़ अ बॉय। वह लड़की है,
दैट इज अ गर्ल। वह गाय है, दैट इज अ काउ। वह किताब है, दैट इज अ बुक। वह कलम है, दैट इज अ पेन। इस प्रकार जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंडिकेट करना हो वह अगर सिंगुलर है, हमारे पास है, तो हम यूज़ करते हैं दिस। और अगर वह ऑब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन हमसे दूर है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट। अब हम समझते हैं दीज के बारे में। दीज का हिंदी होता है ये। जिस प्रकार THIS धिस का यूज़ हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, उसी प्रकार THESE दीज का यूज़ भी हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारे पास हो। लेकिन दिस और दीज इन दोनों में डिफरेंस यह है कि दिस का उपयोग पास की चीज़ों के लिए लेकिन तब जब चीज़ या ऑब्जेक्ट एक हो, लेकिन दीज का उपयोग तब करते हैं जब वस्तु हमारे पास हो, ऑब्जेक्ट हमारे पास तो हो लेकिन वह संख्या में एक से अधिक हो। 2, 3, 4 ये कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक होना चाहिए। अगर वे एक से अधिक हैं और हमारे पास हैं तो उनको इंडिकेट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हम यूज़ करेंगे दीज का। जैसे मैम के बगल में कार्स खड़ी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, कार एक नहीं है, एक से अधिक है, लेकिन दूर नहीं है, पास है। मैम के पास है तो यहाँ पर ये मैम कहेंगे ये कार है। These are cars। ये बसें हैं, एक से अधिक हैं, बस का बसें। These are buses। ये ट्रेनें हैं, रेलगाड़ियां हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं These are trains। ये लड़के हैं, These are boys। ये लड़कियां हैं, These are girls। ये गायें हैं, एक से अधिक है, These are cows। ये किताबें हैं, These are books। ये कलमें हैं, ये कलमें हैं या कई कलम हैं, These are pens। जिस प्रकार दिस के बाद दैट पढ़ा था उसी प्रकार दीज के बाद अब हम दोज के बारे में पढ़ते हैं। कंडीशन यह रहेगी कि दोज में ऑब्जेक्ट हमसे दूर होना चाहिए लेकिन काउंटिंग में एक से अधिक होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर हैं और काउंटिंग में एक से अधिक हैं, 2, 3, 4 कितने भी, तब हम वहाँ पर दोज का उपयोग करेंगे। जैसे वो कारें हैं, दोज आर कार्स। वो बसें हैं, दोज आर बसेस। वो रेलगाड़ियाँ हैं, दोज आर ट्रेन्स। वो लड़के हैं, दोज आर बॉयज़। वो लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। वो गायें हैं, दोज आर काउस। वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वो कलमें हैं, दोज आर पेन्स। इस प्रकार धीस दैट दीज दोस्त का उपयोग हम हमारे डेली बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। एक बार हम फाइनल कंक्लूजन करते हैं। धिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए लेकिन जब वस्तु सिंगुलर होनी चाहिए। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए लेकिन जब वस्तु सिंगुलर होनी चाहिए। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए लेकिन वस्तु एक से अधिक होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। दोस्त का प्रयोग दूर के लिए लेकिन वस्तु एक से अधिक होनी चाहिए।
तो यही था फ्रेंड्स, दीज दैट दीज दोज में अंतर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सी यू सून।